राजस्थान में हुए थप्पड़ कांड के बाद अब हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा जेल से विधायक बन पाएंगे। क्या इस कांड का कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को फायदा मिलेगा? चुनाव परिणाम में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, इसे जानने में जानकार जुटे हुए हैं। इस समय नरेश मीणा जेल में है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जेल क्यों पहुंचे नरेश मीणा। दरअसल राजस्थान में मतदान के दिन 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर मीणा ने चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में मतदान केंद्र पर दौड़ते हुए नरेश मीणा दाखिल होते हैं और फिर किसी बात पर एसडीएम पर टूट पड़ते हैं। इसके साथ ही नरेश मीणा का कहना है कि इस गांव के लोगों की उपखंड मुख्यालय बदलवाने की मांग है, इसलिए उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जबरन लोगों को धमकाकर वोट डलवा रहे थे। इसी बात का विरोध करते हुए वो पोलिंग बूथ में घुस रहे थे, तभी उनकी एसडीएम से हाथापाई हो गई। नरेश मीणा को कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में पहचाना जाता रहा है। वर्तमान समय पर आए तो देवली उनियारा के उपचुनाव में मीणा समाज का नरेश मीणा को काफी समर्थन देखने को मिला है। ऐसे में आने वाले चुनाव परिणामों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। समरावता में हुई घटना के बाद यही सामने आया कि लोग नरेश मीणा के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो गए। इधर राजनीतिक जानकार लोगों का कहना है कि उपचुनाव के दिन बुधवार दोपहर हुए इस प्रकरण से नरेश मीणा को मतदान में कुछ फायदा पहुंच सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि थप्पड़ कांड से उनकी जीत की राह खुलेगी। हालांकि नरेश मीणा ने इसका सियासी फायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन ने संयम बरतते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव संपन्न करवाए। ऐसे में कयास है कि नरेश मीणा को जो पॉलिटिकल फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। देवली उनियारा विधानसभा सीट मीणा और गुर्जर जाति की बाहुल्य सीट है, जहां 3 लाख से ऊपर मतदाता हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 13 नवंबर को इस सीट पर 65.51% मतदान हुआ, जो पिछली बार की अपेक्षा कम रहा। दरअसल नरेश मीणा अपने कुछ समर्थकों के साथ न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। मीणा पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज थे। समरावता कांड के बाद जिला प्रशासन और एसडीएम ने 4 गंभीर धाराओं के तहत तगड़ा केस बनाया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।